इनके शहादत दिवस पर हम एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहेंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और भारत माता की, आज भारत माता के ये सच्चे सपूत, ये संतान अमर शहीद जुब्बा साहनी जी, जिन पर आज हमको आपको गर्व है, और गर्व इसलिए है कि ये देश के लिए शहीद हुए और हर निषाद समुदाय को ही नहीं, हर बिहारी को, हर भारतवासी को गर्व है ऐसे पुत्र पर, ऐसे मां भारती के संतान पर। आज देश को स्वतंत्रता दिलाने में जुब्बा साहनी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भारत के मान स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने वाले ऐसे वीर पुरुष की वीरता और शौर्य के सैकड़ों कहानियां विद्यमान हैं। स्वतंत्रता अपने शहीदों द्वारा अमर है, ऐसे महापुरुषों को याद करने का मकसद हम उनसे प्रेरणा लेना है। हमारे युवा पीढ़ी को इनको कृतियों के बारे में बताना है कि आज हम आजाद हुए, जो श्वास हवा में ले रहे हैं आजादी का, तो न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये बातें हम भारत के अंदर जो लगभग 2/3 नौजवान है उन तक पहुंचाएं कि आज गुलामी की दास्ता से मुक्ति मिली है, तो उस गुलामी की दास्ता से मुक्ति में किनका लहू बहा, किन लोगों ने शहादत दी, उसके परिवार को भी नमन करें, उस समाज को भी नमन करें जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपने जिंदगी को बलिदान चढ़ा दिया। आज जो जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर एक संयुक्त क्रांति हमने हमेशा सफलता दिलाई है, और हम बिहार के लोग विकास के स्वर्णिम काल से आज गुजर रहे हैं। हर बिहारी को हम कहेंगे कि आप महापुरुषों से प्रेरणा लें, हमको आपको मिलकर के अपनी विरासत को बढ़ाना है। हमारा विरासत था, ये बिहार की धरती ज्ञान विज्ञान की धरती थी, ये बिहार कई धर्म स्थल का उद्गम स्थल था, ये बिहार कई महापुरुषों का वो इतिहास है जो अखंड भारत के सपना को साकार किया। ये बिहार साइंस को आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक का केंद्र बिंदु रहा। ये बिहार कहीं न कहीं शांति का अग्रदूत रहा, और यही बिहार है जो लोकतंत्र की जननी की भूमिका निभाई। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के आज श्री कृष्ण सिन्हा, और सामाजिक न्याय के पुरोधा जिनको भारत रत्न आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। उस बिहार के अंदर हमारी विरासत ठहर क्यों गई? उस बिहार के अंदर, हर समाज के अंदर हमको अपनी विरासत को बढ़ाना है। वो विरासत बढ़ाने का संकल्प अपने नौजवानों के मन के अंदर डालना है कि हमारे समाज ही गौरवान्वित नहीं हो, पूरा बिहार गौरवान्वित हो, पूरा देश गौरवान्वित हो। इसके लिए एक नई प्रेरणा हमको आपको मिलकर के देना है। हमें विरासत भी और विकास के भी मूल मंत्र पर देश के विकास में बिहार की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिन लोगों ने जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार के विकास की गति को रोका है, बिहार के गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपमानित किया है, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को अपने फुहरपन और मजाक में बदल दिया, कौन लोग था? हमारा ऐतिहासिक बेरा गौरवशाली इतिहास को किसने कलंकित किया? उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहना तो जरूर चाहेंगे कि हर बिहारी सब पर भारी बनने के लिए फिर से अपने ज्ञान और विज्ञान की भूमि को जगाना होगा, अपने इतिहास को लोगों तक बताना होगा, अपनी विरासत को बढ़ाना होगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम जब तक जाति के नाम पर लड़ते रहे,
जात की बात करते रहे, लोग हमें गुलाम बनाते चले गए। हम बरसों की गुलामी, आज लगभग 1000 वर्ष की गुलामी में हमारी सामाजिक ताना बाना टूट गया, हमारी सामाजिक समरसता बिखर गया, हमारे सनातन के सत्य को भूल गया। फिर से इसे जगाना है। ये जब जगेगा तभी बिहार का गौरव बढ़ेगा। और बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है, जहां पर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा। ये जनता के बीच के अपने खून पसीना बहाकर जो आएगा वो राजा बनेगा, वो लोकतंत्र का रक्षक बनेगा। और ऐसे लोगों को ही, जो जमीन पर काम करता है, उसको ही हमको माला पहनाना है, अपना नेतृत्व देना है। मैं तो कहना चाहूंगा मित्रों कि नेता बनने के लिए सब लोग आगे आते हैं, लेकिन आज समाज का हर नौजवान का, हर जाति के नौजवान आगे बढ़ करके पूछे कि आपको समाज के प्रति समर्पण क्या है। आप नेता बनने के लिए आए हैं, आपने अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाया, क्या त्याग है आपका, क्या बलिदान है आपका। सत्ता के कुर्सी पर रानी के पेट से सिर्फ पैदा हो जाने से हम राजा बन जाएं? परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर हमको सत्ता और कुर्सी मिल जाए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र को कहीं न कहीं दूषित करता है, कलंकित करता है। ऐसे लोगों को रोकना होगा, और ऐसे लोग ही बिहारी शब्द को भी कलंकित करता है। ऐसे लोग ही बिहार को मजाक बनाता है। आज बिहार के अंदर में एक अवसर आया है एक नई पहचान बनाने का, और जिस कांग्रेस के लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता को संभालते रहे, देश को बांटते रहे, देश के लोगों को लड़ाते रहे, उसी के एक बड़े नेता है शशि थरूर। आज सीएए जो कानून लागू हो गया, अरे ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं। भारत की ये संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम का, और हमारा भाई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो अल्पसंख्यक समाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहता था, वह समाज पर अत्याचार होता था, उसके बहु बेटियों के साथ ज्यादती होती थी, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देता था। ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी से अगर जो मुक्ति दिलाकर और वो भाग करके अपनी जिंदगी बचा करके भारत में आया है, और भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाते हुए इनको भारत का नागरिकता दिया है, तो इस नागरिकता को आपत्ति क्यों है? इन्होंने कहा है कि हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा, आएंगे तो इसे आपस ले लेंगे। कांग्रेस के लोग ने कहा, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे कांग्रेसियों से को सबक सिखाने का, ये लोकतंत्र के महापर्व में हर बिहारी पूरे संकल्प के साथ कांग्रेस मुक्त बिहार का वातावरण, कांग्रेस मुक्त देश का वातावरण बनाने में एक अहम भूमिका निभावें, क्योंकि भारत को गौरवशाली उस सिंहासन पर पहुंचाना है जो स्वामी विवेकानंद जी का 21वीं सदी के भारत का कल्पना है। और ये जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, जो रानी के पेट से राजा अपने को घोषित करके आए हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आज के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आपने जो कह रहे हैं कि हमने नौकरी बांटा, अरे नौकरी के नाम पर आपने लोगों से, गरीब लोगों से जमीन लिखाया। नौकरी के नाम पर किस तरह से करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, सारा परिवार उसमें फंसा है। और मैं तो अंत में कहना चाहूंगा कि बिहार का सम्मान बढ़ाना है, मिलकर करके नया राष्ट्र बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमको आगे बढ़ना है। इस संकल्प के साथ कि 40 से 40 सीट हम नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे और एक नया 21वीं सदी के राष्ट्र बनाने का ये संकल्प हम लोग लेंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, जो ये बचपन से हम लोग गाते रहे हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस शहादत पर
अपने शहीद जुब्बा साहनी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक बार फिर से ये संकल्प लेते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ। फिर इस बार आज हम जिस वीर महापुरुष की याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और कभी कोई सोच नहीं सकता है कि इस भारत के आजादी के लिए जुब्बा साहनी जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लेने का काम किया। यह कोई सोच भी नहीं सकता। और आज सिर्फ कहा जाए कि अपने प्राणों की आहुति देना है तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जुब्बा साहनी जी ने भारत के निर्माण के लिए, भारत आगे आए, आजाद हो, और एक वीर योद्धा के तौर पर इस भारत के निर्माण के लिए, भारत को आजादी मिले इसकी कल्पना के लिए शहीद जुब्बा साहनी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए साथियों, हम लोगों को उनके वीर गाथा को जीवन भर याद रखना पड़ेगा। कोई सोचता नहीं है साहनी समाज का बेटा भी इस देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने का काम किया, और उनके प्राणों की आहुति को इस जीवन भर याद रखना है। हमारे तो भगवान यही हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाया। 1947 में आजादी मिली, लंबा समय तक इंतजार लोगों को 70 वर्ष तक करना पड़ा। विकास की किरण जो आपके तक पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए विकसित भारत की कल्पना की, विकसित बिहार की कल्पना की, और एक देश श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना देखा, तब 2014 में आपके आशीर्वाद से पूरे बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तब गरीबों का कल्याण शुरू हुआ। साथियों, कोई सोचता भी नहीं था गरीबों की चिंता कौन करेगा। और आप सोचिए, एक कमिटमेंट, हम संकल्प लेते हैं। आदरणीय जुब्बा साहनी जी के बगल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र है आपके सामने। इन्होंने सपना देखा 1950 में, जो आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था, अखंड भारत का सपना। और लोग पूछते भी थे जनसंघ और भाजपा के लोगों से, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, और नहीं चलेगा दो प्रधान। नारा लगाते लगाते भाजपा और जनसंघ के लोग मर गए, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन इस देश से 370 नहीं हटाया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जब आपके आशीर्वाद से 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने तो 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह है नरेंद्र मोदी का संकल्प। और भाजपा एक बार कमिटमेंट कर देती है साथियों, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। आप सोचिए, 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपसे कमिटमेंट किया था, संकल्प लिया था, 530 संकल्प लिया, और 2019 आते आते 2014 में जो संकल्प 530 का लिया, उसमें 529 संकल्प पूरा किया। इसका मतलब 99% मार्क्स नरेंद्र मोदी की सरकार को आया। 2019 में आपने जनता के बीच में मोदी जी ने संकल्प लिया, और संकल्प में 234 संकल्प की घोषणा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था, उसमें 234 में से 222 तो पूरे हो गए थे। अभी 2 दिन पहले
इस देश को राष्ट्र के संबोधन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अब इस देश में CAA भी लागू हो गया, सिटीजन एक्ट कानून जो है अधिनियम लागू हो गया। किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। लोगों में भ्रम फैलाया गया कि सिटीजन एक्ट के माध्यम से किसी एक धर्म वर्ग के लोगों को हम समाज से बाहर करने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथ। CAA का मतलब है जो पाकिस्तान आजादी के समय चले गए हमारे अल्पसंख्यक, जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, वो जो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि हमको याद है आजादी के पहले इस देश में योगेंद्र मंडल नाम के एक महापुरुष हुए जो पाकिस्तान में जाकर वहां के कानून मंत्री बने, और वो भी दलित समाज से साथियों थे। एक देखिए, देश में, भारत जैसे देश में जो पहले कानून मंत्री हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको आज हम भगवान के दर्जा में हिंदुस्तान में पूजते हैं। और दूसरे तरफ पाकिस्तान है जहां योगेंद्र मंडल को कोई चिंता नहीं है, और उनको आजादी के बाद 2 ही साल के बाद हिंदुस्तान आना पड़ा, और यहां पर दम घुट गया उनका, क्योंकि आजादी उन्होंने मांगी थी और पाकिस्तान को अलग कराया था। आप सोचिए, जो वहां अल्पसंख्यक थे उसको भारत में, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, सबको इस भारत में हम समायोजन करेंगे और भारत का नागरिकता देने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो पिछड़े हैं, दलित हैं, और जो बौद्ध हैं, धर्म बौद्धिस्ट हैं, महावीर जब के को अनुयायी मानने वाले जैनी हैं, उन सबको हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा था साथियों कि हम कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। उसी तरह आप सोचिए, 2020 के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया था और बिहार में NDA की सरकार बनी, तो बिहार में हम लोगों ने कमिटमेंट किया, गरीब कल्याण का काम करेंगे, और आयुष्मान भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। ठीक कहा राम कृपाल जी ने कि पिछले 7-8 दिनों में हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया था। आज 11वां दिन है, हमने 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया है साथियों। और आपकी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है साथियों। 5 किलो अनाज किसको किसको मिलता है, हाथ उठाइएगा। 5 किलो अनाज जिनको जिनको मिलता है साथियों, हमारी बहनें, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब आपका जेवर नहीं बिकने वाला है, आपके बैंक से पैसा नहीं निकलने वाला है। अब आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ा तो 5 लाख रुपया मोदी की गारंटी होगी, आपके इलाज करने के लिए चिंता किया जाएगा। कोई चिंता नहीं करना है। कोई व्यक्ति हो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त कर रहे हैं, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, कुछ नहीं सोचना है। मोदी आपका बेटा, आपका भाई, आपका गार्जियन इस देश में बैठा है, जो आपके लिए चिंता करने के लिए बैठा है। और हम लोग सहयोगी के तौर पर पूरी सरकार आपके लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और पूरी भाजपा आपके लिए खड़ी है, आपके सहयोग के लिए। और दूसरा, एक चीज और स्पष्ट रहिएगा, हमारा स्पष्ट मानना है, सहनी समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, इसके जो जमीन लूटने वाले लोग हैं, उनको जो जेल भेजने वाले हैं, उनको जो है फंसाने वाले लोग हैं, और ये जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या गरीबों को तंग करने वाला कोई हो, उसके लिए भी अब कानून बन गया। जो तंग करेगा उसको या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको बाहर जाना पड़ेगा। कोई गरीबों को छेड़ नहीं सकता है, और कानून बन चुके साथियों, ये पूरी तरह प्रभावी होगा। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने भी इस पे दस्तखत कर दिया। अब इसको एक्ट करना है,
बिहार में कानून का राज स्थापित करना है, कोई गुंडा किसी भी हालत में सड़क पर नहीं दिखे, इसकी भी चिंता करना है। लेकिन हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं एनडीए सरकार की ओर से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री करना है, और विकसित भारत बनेगा तभी बिहार विकसित होगा। और यह संकल्प हमको आपको लेना पड़ेगा। समाज के एक एक वर्ग को चिंता करना पड़ेगा बिहार कैसे बदले, क्योंकि बिहार में कई लोग घूमेंगे, कई लोग तो ये कहेंगे कि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। उनसे पूछिएगा, 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा, 15 साल तक सत्ता में रहे, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आरक्षण नहीं मिला, ना पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति के बहनों को, किसी को आरक्षण नहीं मिला साथियों। लेकिन भाजपा जब जब सरकार में रही है सबको आरक्षण देने का चिंता किया है। और लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी ढोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब राम कृपाल जी ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा भी बेटी को राज्यसभा भेज दो। यही है आरक्षण राजद का। उनसे पूछिएगा कभी एक सैनिक के बेटा को आरक्षण दिया हो? और ये तो मोदी की सरकार है साथियों। आदरणीय मोदी जी ने पहला यदि संविधान संशोधन के बाद जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष उसका किसको बनाया जानते हैं आप? भगवान लाल सहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा सहनी के बेटा। इसलिए साथियों हम पूरी तरह आपका स्वागत भी करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब 2024 का बिगुल बजने वाला है और अगले 2-3 दिनों में किसी भी दिन राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लगेगा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी। हम आपसे आग्रह करेंगे एक एक सहनी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है, यह संकल्प लेने की जरूरत है साथियों। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं राजभूषण निषाद जी को, कैप्टन कमलेश साहनी जी को, हरीश साहनी जी को, अशोक साहनी जी को, अजय निषाद जी को, सभी लोगों को जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम हम लोगों के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान जुब्बा सहनी कहना सीखिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का सोचिए और भगवान जुब्बा सहनी के शहादत को इस तरह याद किया। हम पूर्ण रूप से आपको भरोसा देते हैं इस समाज को आगे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।